नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी शेयरों से जुड़े अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और कल के बाजार की आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका करते हैं शो में हम स्वागत। और साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमें बताएंगे कैसा रहा वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड और मिजाज। और साथ ही अरमान से हम समझेंगे कल के अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में निफ्टी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,400 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 52 अंक लुढ़का 58,300 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें, 234 अंक टूटा 37,755 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। तो बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। भारी उतार चढ़ाव वीकली एक्सपायरी के दिन वरुण हमें देखने को मिला है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मूवमेंट आज रही है, बताइए। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने मिली। शुरुआत तो हमारी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक शार्प डिप देखा गया, लेकिन वहाँ से एक रिकवरी भी मार्केट में देखने मिली। काफ़ी सारे फैक्टर्स थे ग्लोबली। अगर आप देखेंगे तो चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन है उसका असर देखने मिला, वीकली एक्सपायरी का असर था, और साथ ही साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के, उसका भी असर था, और रुपया जो कमज़ोर हुआ उसका भी बाजार पर असर था। इसके लिए आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो खासकर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो थे वहाँ पे प्रेशर था, और कर आरबीआई की पॉलिसी है उसके पहले इनमें प्रेशर देखने मिला। आप देखिए निफ्टी के टॉप लूजर में एसबीआई जैसे काउंटर्स थे। इसके अलावा सरकारी कंपनियां वैसे भी प्रेशर में थी, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स से जहाँ पे दबाव था, टाटा कंज्यूमर्स में दबाव देखने मिला। बाकी लूजर्स की अगर बात करें तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, रियल एस्टेट स्पेस गिरावट में था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, स्पाइस जेट, टाटा कंज्यूमर्स जैसे, टाटा कॉफी जैसे काउंटर से जहाँ पे प्रेशर देखने मिला। फोकस में एयू स्मॉल फाइनेंस था। हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, उसका इम्पैक्ट मैक्रोटेक डेवलपर्स जो सुबह सुबह बड़े सौदे हुए हैं उसका असर देखने मिला। जोमेटो में कल की गिरावट के बाद आज एक रिकवरी देखने मिली। वहीं नतीजों का इम्पैक्ट ल्यूपिन में देखने मिला। कमजोर नतीजों के बाद नीचे स्तर से रिकवरी इस काउंटर में आई। रेडिंगटन, सैटिन क्रेडिट, गुजरात गैस में नतीजों का असर रहा। टॉप कॉल हमारे चैनल पे जो दिए गए वो एपीएल, अपोलो, नेशनल फर्टिलाइजर, करियर पॉइंट जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। वहीं निफ्टी को जिनने सहारा दिया उसमें देखिए खासकर फार्मा, मेटल्स और आईटी सेक्टर थे। निफ्टी के टॉप गेनर्स देखिए सिप्ला, इन्फोसिस, हिंडाल्को, यहाँ से सबसे ज़्यादा सहारा मिला। वहीं नेस्ले जैसे काउंटर से जहाँ भी तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा जाइडस लाइफ, इंडिया मार्ट, वरुण बेवरेजेस आज लाइफ हाई पे था। वहीं आरसीएफ, इनफैक्ट पूरा फर्टिलाइजर स्पेस जो है उसमें काफ़ी हद तक तेज़ी देखने मिली। तो काफ़ी मिला जुला ट्रेडिंग सेशन था। उतार चढ़ाव के बीच में कारोबार हुआ है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जिन्होंने कहीं ना कहीं बाजार पर असर डाला है। ओके, तो ये तो हमने समझा बाजार में अलग अलग स्टॉक्स का हाल। आइए अब आज के एक्सपर्ट का भी रुख कर लेते हैं, अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बड़ा दिन कल, आरबीआई पॉलिसी, बाजार से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करें? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आरबीआई पॉलिसी का जो प्रीव्यू है उसमें ऐसा लग रहा है कि 35-40% का हाइक आने की उम्मीद है। ये मार्केट्स ने पूरी तरह से पचा लिया है। अगर 50 बेसिस पॉइंट भी आता है तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगा। जो आरबीआई की गवर्नर की कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली इन्फ्लेशन को लेके, लिक्विडिटी को लेके और क्रेडिट ग्रोथ को लेके। और मुझे लग रहा है कि किस प्रकार का मैक्रो हेडविंड्स जैसे क्रूड प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट अभी रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है। रुपया का जो लेवल है उसके ऊपर आरबीआई का क्या रवैया रहेगा, ये सारी बातें मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो मेरे ख्याल से एक बार पॉलिसी खत्म हो जाएगी और कमेंट्री आएगी, उसके बाद आपको एक अच्छा रुझान पॉसिबली बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी रिलेटेड है। और अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो इनडायरेक्टली ये बैंकों के, हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसीज के लिए काफी फायदेमंद बात रहेगी। और ये डेफिनेटली मार्केट भी जानता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद भी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में हो रहा है, तो उसका मतलब बैंकिंग पे हमको लग रहा है कि व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो कल कमेंट्री की सारी मार्केट वेट करेगी, यही मुझे लग रहा है।
बिल्कुल, तो कल का एक्शन पैक दिन, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि हम अभी भी बैंकिंग पे पॉजिटिव है और जैसे मैंने कहा कि जो आरबीआई पॉलिसी आने के पहले थोड़ा-सा पोज़ीशन लेना चाहते हैं, वो भी इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। जो कंपनी हमको पसंद है 8 से 10 दिनों के लिए, वो आईसीआईसीआई बैंक है। हमको लग रहा है कि करंट लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है। 818-19 का रेट है। यहाँ पे हमको लग रहा है 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई पोज़ीशन लेना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि 859, 860 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 799 का लगा दीजिए और मुझे लग रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव मैक्रो कमेंट्री गवर्नर साहब से आती है, तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी और आईसीआईसीआई बैंक डेफिनिटली वेल पोजिशन्ड है। तो ये मेरी तरफ से 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल कॉल। ओके, तो 8 से 10 दिन का नजरिया आईसीआईसीआई बैंक में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप से अभी हमें सवाल आ रहा है लखनऊ से मयंक शेखर जी का। ल्यूपिन है इनके पास स्टॉक, 500 शेयर है इनके पास ल्यूपिन के, जिस पर इनकी खरीद है 628 की। नतीजे आए कंपनी के, उसके बाद शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और घाटे के बावजूद शेयर बना वायदा का टॉप गेनर भी। इन्हें काफी अच्छा मुनाफा है अपने इस खरीद पर भी। ल्यूपिन में क्या स्ट्रैटेजी करने की सलाह देंगे अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो भी नेगेटिव्स लुपिन में होना था वो हो चुका है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उन्होंने क्या कहा है कि इस बार जो लॉस आया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस मार्केट्स में काफ़ी कॉम्पिटिशन थी, काफ़ी डीस्टॉकिंग हो गई थी, तो इस कारण से कंपनी को काफ़ी नुकसान हो गया। सेकंड क्वार्टर में कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि डीस्टॉकिंग नहीं बट अपस्टॉकिंग होगी और उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि नंबर्स फर्स्ट हैंड लुक पे तो खराब लगते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 से 12 महीने का है, तो इस लेवल से अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, कम से कम 6 से 8 महीने का अगर कोई नज़रिया रखता है, तो मेरे ख्याल से बाउंस बैक भी उतना ही तेज़ी से आएगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। 6 से 12 महीने का नजरिया रख सकते हैं। ल्यूपिन में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से आ रही है। दिल्ली से भरत श्रीवास्तव का सवाल हमारे पास आ रहा है। भारती एयरटेल पर इनका सवाल है। 600 शेयर इनके पास है भारती के और जिस पर इनकी खरीद है 680 की। भारती एयरटेल पर इन्हें मुनाफा भी है, क्या करें स्टॉक में? नहीं, भारतीय एयरटेल में पोजीशंस होल्ड करिए क्योंकि देखिए हमको लग रहा है अभी 5G का ऑप्शन खत्म हो चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा 5G ऑप्शन में प्लेयर था वो भारतीय एयरटेल था। इन्होंने 5G के लिए अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में 5G के सर्विसेज ये शुरू करे। सबसे बड़ी बात 4G को लेके हमको लग रहा है कि प्राइसिंग आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी होगी और हो सकता है कि 1 या 2 महीने में एक टैरिफ हाइक आ सकता है जिसका फायदा नॉट ओनली भारतीय बट पूरे सेक्टर को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का है तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। 725 750 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रही। भारतीय एयरटेल होल्ड करने की राय अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से आ रही है आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं गोंडा से। अजय मिश्रा का सवाल हमारे पास आया है। ट्राइडेंट है इनका स्टॉक, 2000 शेयर इनके पास है ट्राइडेंट के और इस पर इनकी खरीद है 40 रुपए की। 2100 के मुनाफे पर बैठे हैं अभी ट्राइडेंट में, ये क्या करें? देखिए, ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जो टेक्सटाइल और पेपर सेक्टर में काम करती है। दोनों सेक्टर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। इनफैक्ट पेपर सेक्टर में तो हमने देखा है कि सारे पेपर स्टॉक्स काफी तेजी से चले हैं। टेक्सटाइल कंपनीज की बात करें तो ये बेसिकली टेरी टॉवल बनाती है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करती है। तो एक्सपोर्ट के लिए भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा पोटेंशियल है। रुपया का जो वीकनिंग है इसका डेफिनेटली टेलविंड कंपनी को मिलेगा। तो अभी तो ये सिर्फ ब्रेक इवन पे है। मेरे ख्याल से अगर कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम में रखते हैं तो यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल और पेपर दोनों सेक्टर्स FY23 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। अभी फिलहाल तो कोई ज्यादा मुनाफा नहीं बन रहा है, लेकिन अगर साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 15-20% की अपसाइड डेफिनेटली पॉसिबल लग रही है। ओके, ट्राइडेंट बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर की। थाने से निखिल हमारे साथ है कॉलर, उनसे समझते हैं उनका सवाल। निखिल जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा सवाल है HDFC लाइफ पे 717 पे बाय किया हुआ है, 120 शेयर्स है और होल्ड पीरियड में मैक्सिमम 6 मंथ्स कर सकता हूं। ओके, 6 महीने के लिए HDFC लाइफ पर क्या राय देंगे? फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है 20,000 से ऊपर तक का।
देखिए, पहली बात तो 6 महीने का जो पीरियड है वो बहुत ही कम है। 717 में इन्होंने लिया है, अभी भाव कुछ 535 चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ शायद दिखाएगी नहीं, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। अगर इनका नज़रिया बहुत ही शॉर्ट टर्म है, तो मैं उनको एग्ज़िट की राय दूँगा, क्योंकि यहाँ से कोई बड़ा ट्रिगर या कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ये शेयर उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि इनका नज़रिया है, तो इनको एग्ज़िट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका निखिल, आपको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं एचडीएफसी लाइफ से अविनाश गोरक्षकर जी। अगला सवाल व्हाट्सएप से आ रहा है, कानपुर से मनोज सिंह पूछ रहे हैं, गेल पर इनका सवाल है। 400 शेयर इनके पास है गेल के, 145 इस शेयर पर इनकी खरीद है। नतीजे हमने देखा कंपनी के मिले जुले रहे हैं, मुनाफा तो वैसे अनुमान से ज्यादा ही रहा है, लेकिन हमने मार्जिन में दबाव देखा है कंपनी के। थोड़ा नुकसान भी है इन्हें गेल में, क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो मिले-जुले थे, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन पाइपलाइन बिज़नेस इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और जहाँ पे गेल बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने अभी सीएनजी में भी थोड़ा बहुत बिज़नेस शुरू किया है। प्लस कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि अगर 12 से 15 महीने का व्यू कोई लेता है, तो डेफिनिटली इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। ओवरऑल जो गैस सेक्टर है, वहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। हमको लग रहा है कि जो नेचुरल गैस सेगमेंट है और जो पाइपलाइन सेक्टर्स है, ऐसी कंपनीज को बहुत फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको एक क्लीन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पुश कर रही है। तो करीबन 12 से 15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करिए। नतीजे मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ से अच्छे आएंगे और तभी शेयर में अच्छी री-रेटिंग आपको देखने को मिल सकती है। 12 से 15 महीने के व्यू के हिसाब से होल्ड करने की सलाह गेल में आ रही है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। अगला सवाल कोलकाता से अरुण चटर्जी का हमारे पास आ रहा है। 2 स्टॉक है इनके पास, 2 पर इनके सवाल हैं। पारादीप फॉस्फेट, 200 शेयर पारादीप फॉस्फेट के इनके पास है, 43 इनकी खरीद है पारादीप पर, 14 से 20 के मुनाफे पर अभी है पारादीप में ये। और देवयानी 100 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 161 की। तो पारादीप फॉस्फेट्स और देवयानी दोनों में क्या राय देंगे इन्हें? इसमें बहुत ही दमदार नंबर आ गए। ये वरुण बेवरेजेस की ग्रुप कंपनी है और जो नंबर्स क्वार्टर 1 के लिए आ गए बहुत ही शानदार है। मुझे लग रहा है कि पूरे साल के लिए FY23 इनके लिए रिकॉर्ड ईयर रहेगा, नॉट ओनली नए आउटलेट्स खोलने में लेकिन मुनाफे में भी। तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है और ये सेक्टर फ्लेवर में है, तो इसमें री-रेटिंग और भी पॉसिबल हो सकती है। रही बात पारादीप फॉस्फेट्स में, तो नंबर्स मिले जुले हैं, इतना कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नंबर्स में हमने नहीं देखा है, मार्जिन में भी प्रेशर है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इनको यहाँ से एग्जिट होके जितना भी मुनाफा मिल रहा है वो बांध करके निकल जाए। ओके, तो ये तो राय रही आपके लिए पारादीप फॉस्फेट्स और देवयानी में। पारादीप फॉस्फेट्स एग्जिट की सलाह, देवयानी में बने रहने की राय अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से आई है आपके लिए। शैलेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ है। शैलेंद्र जी बताइए, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैंने ले रखा है रिलैक्सो का 1046 के रेट में 120 शेयर है, और दूसरा मुथूट फाइनेंस मैंने 60 शेयर ले रखा है 1420 के शेयर पे। अब इस पे क्या करना चाहिए ये मैं जानना चाह रहा था। रिलैक्सो मुथूट फाइनेंस, क्या व्यू है आपका दोनों ही स्टॉक्स में? स्वाति, दोनों स्टॉक्स फ्रंटलाइन कंपनीज है। अगर हम पहले मुथूट फाइनेंस की बात करें तो देखिए ये कंपनी गोल्ड फाइनेंस में नंबर 1 है और जिस प्रकार से अभी गोल्ड के प्राइसेस कम हो चुके हैं, कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा है सरकारी बैंकों से, इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स शॉर्ट टर्म में वीक रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में गोल्ड फाइनेंस मार्केट के लिए बहुत पोटेंशियल है। अगर ये चाहते हैं और अगर लंबा अवधि का इनका प्लान है, कम से कम साल 1.5 साल का, तो थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से होपफुली रिकवरी आएगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो मुथूट फाइनेंस में हम होल्ड की राय देंगे। रही बात रिलैक्सो की, वहां पे भी कंपनी एक मार्केट लीडर है रबर के फुटवेयर में, लेकिन स्टॉक में हमने देखा है कि इस बार के जो नतीजे आ गए मिले जुले हैं, तो यहाँ पे अगर होल्ड करे तो कम से कम एक 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखे। ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक में नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी स्पेंडिंग हो रही है, प्लस जिस प्रकार से पोस्ट कोविड डिमांड बढ़ रही है, इस कंपनी को भी फायदा होगा। तो दोनों स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए मुथूट फाइनेंस, रिलैक्सो में होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। अगला सवाल नासिक से शिवाजी गवले पूछ रहे हैं। स्टॉक है इनका महानगर गैस, 100 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 1131 की। महानगर गैस में इन्हें नुकसान भी काफी अच्छा है।
मतलब काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, ये क्या करें ये? यहाँ पे भी मैं समझता हूँ, देखिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो नेचुरल गैस की कंपनीज में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है स्वाति, वो है कि ये प्राइसिंग पावर कमांड करती है, यानी कि अपनी कीमतें बढ़ाने में इनको कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ये यूटिलिटी है और लोगों को एक बार इसकी आदत हो जाती है तो इतना जल्दी कस्टमर्स ऐसे सर्विसेज को छोड़ते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी फिलहाल स्टॉक इसलिए डाउन है क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है और उनको उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं। मेरा मानना है कि अगर ये साल भर का नजरिया देखते हैं और होपफुली रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होंगे तो कंपनी को फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मेरा तो मानना है कि देखिए अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है, कर्जा मुक्त है, डिविडेंड्स भी अच्छी देती है और बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा एवरेज करके यहाँ पे लंबा अवधि का एक टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड करें। ओके, लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह आपके लिए महानगर गैस में अविनाश गुरक्षकर जी दे रहे हैं। हैदराबाद से अमोल राउत, कोचिन शिपयार्ड है इनका स्टॉक, 869 शेयर इनके पास है कोचिन शिपयार्ड के, और इस पर इनकी खरीद है 362 की। कोचिन शिपयार्ड बहुत नुकसान झेल रहे हैं अभी, क्या करें स्टॉक में? देखिए क्वांटिटी काफी बड़ी है इनकी तो लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस देखें तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं कंपनी के बारे में बता दूं कि देखिए ये कंपनी अभी भी 3.5-4 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है और कंट्री की सबसे बड़ी डिफेंस प्लेयर है, मरीन जो शिप्स बनाते हैं इंडियन नेवी के लिए। तो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और हालांकि ये स्टॉक पहले चला नहीं है, लेकिन अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखे, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स देखे तो डिफेंस के जो स्टॉक्स है वहां पे बहुत अच्छा फ्लेवर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें बिजनेस पोटेंशियल है। लॉस में बुक मत करिए, थोड़ा सा समय इसको दे दीजिए और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। तो होल्ड ही करिए, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। हैदराबाद से निखिल कुमार पूछ रहे हैं हमें, भेल पर इनका सवाल है। 1000 शेयर हैं भेल के और खरीद है इनकी 49.50 रुपए की। भेल पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें अविनाश जी? फिलहाल कुछ मुनाफा है इन्हें जरूर। देखिए मुझे लग रहा है कि आज जो हाल ही में जो BHEL के Q1 के नंबर्स आ गए थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 8 से 10 महीना है, साल भर का है, तो होल्ड करिए क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस में हम बहुत अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। चौथा क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन पहले क्वार्टर में थोड़ी सी मार्जिन कम प्रेशर में दिख रही है। लेकिन ऑर्डर बुक अच्छी है और एग्जीक्यूशन अगर अच्छा होता है तो 65-70 का लेवल डेफिनेटली आने वाले से 8 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि ये प्राइस में सारे नेगेटिव फैक्टर्ड इन है, तो यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए कम से कम 6 to 12 मंथ्स का, और उसके बाद आपको एक अच्छा प्राइस होपफुली मिल सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह BHEL में आपके लिए आ रही है अविनाश गुरक्षकर जी की तरफ से। आइए समझते हैं कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं। हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ। अरमान बताइए मेन इवेंट्स। कल के लिए ट्रिगर्स में आपको नतीजों में निफ्टी में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन पर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ साथ F&O में आपको एल्केम लैबोरेटरीज, पेट्रोनेट LNG, आदित्य बिरला फैशन और NMDC के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे। कल के लिए सबसे बड़ी इवेंट RBI की क्रेडिट पॉलिसी, उसी के साथ साथ मिंडा इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान रखिएगा जिसका नाम बदल के यूनो मिंडा लिमिटेड हो जाएगा। रामा फॉस्फेट्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो वो होगा वो NSE पर लिस्टिंग होती हुई दिखेगी आपको, और एक्स डेट भी आती हुई दिखेगी जिसमें डॉक्टर लाल पैथलैब है जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 6 का, और अंत में ग्लोबल में आपको ध्यान रखना होगा अमेरिका का जुलाई महीने का जॉब का डेटा आता हुआ दिखेगा। आइए अब आपको बताते हैं वायदा बाजार में कल ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का करते हैं शो में स्वागत। सुमित जी वेलकम, बताइए कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखें? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए कल के लिए 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी है मेरे पास, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। तो फार्मा सेक्टर में तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, इसके लिए फार्मा सेक्टर में 380 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 13 रुपए के आसपास। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट बनेगा 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक का। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो मंदी की तरफ की है। ICICI जनरल इंश्योरेंस, इसका सिंबल है ICICI GI, इसमें 1200 का पुट लेने का सलाह रहेगा 30 रुपए के आसपास। 18 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 44 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी कल के लिए रहेगी।
बहुत धन्यवाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए सुमित आपका। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं अविनाश गुरक्षकर, जानते हैं उनसे। अविनाश जी बताइए, लंबी अवधि की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक हमको आज पसंद है वो ऑटो कंपोनेंट का एक बड़ा प्लेयर है। कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर्स और चैसी सपोर्ट सिस्टम बनाती है और आनंद ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। कंपनी ने पिछले साल बहुत अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए थे, करीबन 2300 करोड़ पे 90 करोड़ का मुनाफा कमाया था। और कंपनी ने आज उनके Q1 के नंबर्स भी डिक्लेयर किए हैं। बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं, 720 करोड़ का रेवेन्यू और 32 करोड़ का बॉटम लाइन, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कंपनी का जो कॉन कॉल है वो 8 तारीख को होने वाला है। लेकिन आज मार्केट्स ने इस शेयर को अच्छी तरह से सेंटिमेंटली बूस्ट किया है, करीबन 140 का रेट है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सभी जगह पे ये इनके काफी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। तो जिस प्रकार की ऑटो में तेजी लग रही है, हमको लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में करीबन 190 से 204 ये एक रेंज है जहां पे स्टॉक का फेयर वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक वैल्यू बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी रेटिंग यहाँ पे पॉसिबल लग रही है। लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह इस स्टॉक में दे रहे हैं अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ बाजार आज और कल में शामिल हुए।